तो आपके पास लौटेंगे मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। श्वेता, क्योंकि आपने काफी वक्त यहाँ पर एलएसी में गुजारा, जाहिर तौर पर अगर किसी देश का रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचता है तो चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है ये। नेहा, ये तस्वीरें अपने आप में इतनी खूबसूरत है और इतना कुछ कह जा रही है। इस तरह की जब माहौल होता है, इस तरह के जब हालात होते हैं, उस रंग को देखिए पीछे और उसमें धूल उड़ाते इस Mi-17 हेलीकॉप्टर को देखिए। इसे देखते ही ये समझ में आता है कि जब हम किसी दूसरे देश की सरहद को पार करते हैं, उस रेखा को, उस लकीर को पार करते हैं, तो हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना किस तरीके से मिलकर वहां पर पहुंचती है और किस तरह से उस वातावरण का फायदा उठाकर, उस कैमोफ्लेज का फायदा उठाकर दुश्मन की आंख में, अगर आप अभी भी देखें, धूल का बवंडर सा उठ गया है वहां पर, लेकिन उस बवंडर के बीच हमारे सैनिक कब वहां की जमीन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पैराट्रूपर्स भी वहां पर अपनी पैराड्रॉपिंग की कला को दिखा रहे थे। बहुत कठिन होता है। एक वो होता है जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए किया जाता है, एक वो होता है जो हमारी सेनाएं करती हैं। आसमान में उनका पैराशूट जब उतर रहा था तो आप देखेंगे कि पीछे जो टोपोग्राफी है उससे मिलती जुलती उनके पैराशूट का रंग, और उससे जब वो नीचे उतरते हैं दुश्मन को भनक नहीं लगती है। ये हेलीकॉप्टर्स अभी जब आप वो आवाज, वो गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, ये गड़गड़ाहट हमारे ट्रूप्स के पहुंचते समय नहीं, हमारे पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स हैं ऐसे जो चुपचाप ऐसे रात के अंधेरे में पहुंचकर या दिन के उजाले में भी ऐसा कारनामा कर देते हैं। पाकिस्तान पर जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक की, उसे कभी भनक नहीं लगी। चीन को मालूम ही नहीं है वो किससे डील करता है, और इसीलिए आज जब हम एक पूरा एक संयुक्त अभ्यास दिखा रहे हैं, हम पैराट्रूपर्स की काबिलियत को दिखा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री तो उनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ चीन भी उसका जायजा ले रहा है। आप जो आसमानी ताकत है उसे अगर देखिए, अगर इस हेलीकॉप्टर को देखिए जो अपनी नोज को, अपनी नाक को जिस तरफ मोड़ ले, उसके जरिए, उसके सेंसर्स के जरिए आप वहां पर आक्रमण करने की हालत में रहते हैं, या फिर आप उन तस्वीरों को पिक करते हैं वहां से जो आपके देश को जानना जरूरी है। चीन झूठ नहीं बोल सकता है, वो आसमान से देखकर आ जाते हैं। ये वो उस ताकत की नुमाइश है कि आप आसमान से कैसे कर रहे हैं। आप अभी देखिए हेलीकॉप्टर उस धूल के बवंडर में आपको निकलता हुआ, आसान नहीं होगा इस पायलट के लिए आगे बढ़ना। अव्वल तो आप इतनी ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइंग कर रहे हैं, दूसरी चीज है कि आपको नजर क्या आ रहा है, आपको सामने दिख क्या रहा है, लेकिन उसमें से भी आप आगे बढ़कर कैसे निकल जाते हैं। ये उस शौर्य, ये उस ताकत को हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और सचमुच में रक्षा मंत्री अभी सामने बैठ के कभी राइफल थामे हुए, कभी सामने देखते हुए अगर हमें नजर आते हैं, तो दरअसल वहां पर कितना भी बड़ा, अगर वहां पर आर्मी कमांडर भी बैठा होता है, उसके लिए भी एक बहुत ही एक कौतूहल का विषय हो जाता है कि सामने किस कैसे वो अभ्यास को रचती है भारतीय सेनाएं, और उस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी पूरी कमेंट्री की जाती है। और आज भी देखिए, आप वो टेंट देखिए, अब जैसे मिसाल के तौर पर जिसपे एक रेड की तैयारी हो रही है काले कपड़ों में, और काले कपड़ों में हम इसीलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ताकि जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, इस समय रक्षा मंत्री बैठे हैं, उन्हें समझ में आए कि क्या चल रहा है। बड़ी पैर में दो दो करके आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, कुल 6 हमें दिख रहे हैं, बड़ी पैर में दो दो करके आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर एक टेंट जो हम एक दुश्मन के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि दुश्मन का टेंट है, जहां पर एक एक करके हमारे सैनिक आगे किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से उस पर रेड करते हैं। आप कुल मिलाकर आप देखिए, एक जो है वो निशाना लिए रहता है, दूसरा दूसरी तरफ उसका बैक, यानी उसे प्रोटेक्ट करते हुए, और वैसे करके वो आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बाद धावा बोल देते हैं। और धावा बोलकर देखिए कि दुश्मन को पता भी नहीं चला और धमाकों से उसका टेंट उड़ चुका है इस समय। ये होती है हमारी काबिलियत। रक्षा मंत्री इस समय सबके साथ बैठकर यही देख रहे हैं कि किस तरह की ये तैयारियां हैं। देखिए, एक तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुस्तैद रहते हैं, और दूसरा, अगर हम इस बात पर बात बनाती है कि हमें उस छोर में जाना है, जैसा कि हमारे तमाम युद्ध में नजर भी आया है। 71 के युद्ध में खासकर हमने देखा है कि किस तरीके से टंगैल में, बांग्लादेश में जाकर हमारे पैराट्रूपर्स एयर ड्रॉप किए गए थे और उसके बाद उन्होंने सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया था वहां पर। या 65 के युद्ध में हम देख लें, तब तो रेगिस्तानी परिस्थितियां थी इसी तरीके की, और किस तरह से जीप में सवार होकर हमारे पैरा कमांडोज वहां पर पहुंच गए थे। आज तो बहुत आधुनिक तकनीकें हमारे पास हैं और उसी का प्रदर्शन यहाँ पर, यानी जब हमने पैरा ड्रॉप होते हुए उन कमांडोज को शुरू में, अगर आप नेहा ध्यान दें तो शुरू में जब पैरा कमांडोज को हमारे वहां पर ड्रॉप किया गया
उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरीके से और हेलीकॉप्टर सपोर्ट आ रहा है। आप दुश्मन की टेरिटरी में जाके किस तरीके से दुश्मन के ही ठिकानों को ऐसे धुएं में तब्दील कर देते हैं, वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इसे अगर ध्यान से देखिए तो चूंकि वहां पर जब आप बैठे होते हैं तो एक एक करके आपको बताया जाता है कि अब फला दिशा में देखिए, अब दूसरी दिशा में देखिए, तो आप एक एक चीज देखते हैं। अब देखिए आपका टैंक भी यहाँ पर आ गया है। टैंक हमारे लेह लद्दाख उस पूरे इलाके में LAC पर तैनात किए गए हैं, लेकिन कैसे समन्वय बनता है और कैसे उसके बाद आपका चाहे आपके स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे आपकी आर्टिलरी हो, चाहे आपके ये भारी भरकम ये जो टैंक जा रहे हैं और साथ में आपका एयर सपोर्ट, वो किस तरीके से चीन को ध्वस्त करने में सक्षम है, किस तरीके से उन्हें बर्बाद कर देने में सक्षम है। और वही सारी तस्वीरें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। धुएं के गुबार के बीच जो हम हेलीकॉप्टर देख रहे थे, वो भी हमारे खुद को कैसे हम ऐसे जहाँ पर पेड़ नहीं, चट्टान नहीं, उन परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को छुपाकर और अचानक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं दुश्मन पर, वो दिखाने का प्रयास था। और एक बार जब आप उस लाइन को ध्वस्त कर देते हैं तो उसके बाद आपके टैंक, और यहाँ पर तो खैर टैंकों के जरिए टैंकों की जो क्षमता है, चाहे हमारे अजय हो, भीष्म हो, उनकी ताकत कैसी है वो दिखाने की एक कोशिश रहती है। क्योंकि टैंक तो एक बार अगर आप जमीन पर उतर गए तो फिर आप हराने के लिए नहीं उतारते हैं अपने टैंकों को। जब आप टैंकों को उतारते हैं जमीन पर तो आप नष्ट करने के लिए उतारते हैं अपने दुश्मन को, क्योंकि हार वो चुका होता है। अब इसी तरह से हमारे टैंकों का जब भी इस्तेमाल किया गया, हम तो जुजिला पास पे अपने टैंकों को ले गए थे 1947-48 के युद्ध में। उस समय सामने किसी को यकीन नहीं था कि हम अपने टैंकों को ले जा सकते हैं। वहां पहुंचकर उन टैंकों को देखकर ही पाकिस्तान ने उस इलाके को खाली कर दिया था। हमने 65 में देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास बेहतर टैंक थे। जो चीन अपनी नुमाइश करते रहता है टैंकों की, तो पाकिस्तान के पास भी बेहतर टैंक थे, लेकिन हमने उन्हें खत्म कर दिया था। आज की तारीख में भले हम 2020 में आ चुके हैं और भले एक कन्वेंशनल युद्ध की वैसी जरूरत नहीं होती, हमारे पैरा कमांडोज ही वहां पर उतर जाते हैं तो सक्षम हो जाएंगे। लेकिन आगे अगर बात बढ़ती है तो हमारे टैंक कैसे हैं और हमारे टैंक क्या करते, और इस समय भी आप अगर आसमान में देखेंगे तो एयर सपोर्ट आपको वहां पर नजर आते रहेगा। कहीं पर आपको जब ट्रूप्स को लेकर जा रहे थे तो हमारे Mi-17 B-5 हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे जो एयर ड्रॉप करने के लिए बहुत सक्षम है। उसमें हम देखते रहे हैं कि कैसे एयर ड्रॉप करते रहे हैं हमारे ट्रूपर्स। और उसके बाद अब जब अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये भी नजर आता है कि टैंकों के वहां पर होने से क्या हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर समन्वय दिखाने की कोशिश जो आर्मी के अलग अलग अंग हैं और साथ ही जिस तरीके से जब टैंक्स उतारे जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये श्वेता समझा रही थी। श्वेता, ये अभी तक का जो आधे घंटे का कार्यक्रम रहा है, इसको रक्षा मंत्री देख रहे हैं और ये थोड़ी देर तक जारी भी रहने वाला है। ऐसे में समझने और जानने की कोशिश की हम कितने तैयार हैं, हम कितने सक्षम हैं और हम किस तरीके से अब तक अटैक करते आए हैं या फिर अपने LAC की रक्षा करते आए हैं, ये वहां पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो इस तरह की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको वाकई समझ में आता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है इस वक्त किस बुलंदी पर हैं, किस लेवल पर हैं और किस तरीके के अटैक से निपटने में सक्षम है। देखिए, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे मेन बैटल टैंक्स दरअसल जो हैं, जिसमें जिनकी यहाँ पर इस समय नुमाइश चल रही है। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो जमीन के नीचे से भी हमारे कमांडोज अब इस दृश्य में निकलते हुए दिखाई दिए हैं। जो हमारे कमांडोज होते हैं, वो जो पैरा जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्हें पानी के नीचे कई कई घंटों तक रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के लिए बाकायदा आप उस समय पता भी नहीं लगा सकते हैं कि जिस वाटर बॉडी के बगल आप खड़े हैं वहां पर नीचे कोई पैरा कमांडो उस समय स्टेल्थीली बहुत चुपचाप से वहां पर बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार। उन्हें पूरी तरीके से पता है कि सांसों पर कितना नियंत्रण और थोड़ी सी सांस कैसे मिल सकती है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम अपने कमांडोज को जमीन के नीचे से निकलते देख रहे हैं, तो उसकी भी बड़ी ट्रेनिंग होती है। और टैंकों ने निकलते हुए अपने चारों तरफ धुएं का गुबार बनाया था नेहा। तो ये सारी चीजें अब रक्षा मंत्री के साथ पास मुमकिन है समय इतना हो, लेकिन ये पूरी तैयारी रहती है सब कुछ दिखाने के लिए। और आखिर में देखिए तिरंगा लहरा दिया जाए उसके बाद।
तो अभी टैंकों ने ये भी दिखाया कि धुएं के गुबार कैसे वो अपने चारों तरफ वो एक स्मोक स्क्रीन बना लेते हैं। इतना बड़ा टैंक आखिर छुपेगा कैसे इस इलाके में? तो अगर आप उस स्मोक स्क्रीन के साथ रहते हैं, जो टैंकों ने अभी प्रदर्शन किया, उससे समझ में आता है कि यहाँ का जो पूरी कार्रवाई और पूरा जो प्रदर्शन दिखाया गया है, यहाँ पर ताकत भी और ये भी कि लोग सोचेंगे कि अरे ऐसे सीधी सपाट जमीन में आप कैसे ऐसे दौड़ते हुए यलगार हो ललकार करके आप आगे तो बढ़कर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो वो स्टेल्थ एक पैरा कमांडोज के जरिए तो हमने पैरा ड्रॉपिंग उनकी देखी है वहां पर, एक हमने उन टैंकों ने कैसे उतनी विशालकाय टैंकों ने कैसे अपने आप उस स्क्रीन में बिल्कुल बांध लिया, और साथ में वो बंदूकों के जरिए जहां पर रक्षा मंत्री उसका ट्रायल लेते हुए भी दिख रहे थे, क्योंकि बहुत पहले से ये मांग हो रही थी कि भारतीय सेना के पास वो इंसास राइफलें थी जो बहुत दिक्कत करती थी, लेकिन पहले AK-47 की फैक्ट्री लगाया जाना और उसके बाद अब विदेश से किस तरीके से उन हथियारों को लेकर आना है जो सामने किसी को टिकने ही नहीं देगा। क्योंकि कई सालों तक तो ऐसा भी देखा गया कि आतंकियों के पास AK-47 रहती थी, हम इंसास राइफलों से लड़ते रहते थे, लेकिन अभी भी बहुत तरक्की की जरूरत नहीं। ठीक है श्वेता, आप बने रहिए हमारे साथ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये तो LAC का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, LOC जाने का भी कार्यक्रम है रक्षा मंत्री का, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल नेहा, दरअसल रक्षा मंत्री का 2 दिन का दौरा है। आज तो वो लद्दाख जा रहे हैं, कल वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर तनाव की स्थिति है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। दरअसल अगर देखें तो इस साल खासतौर से जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से लगातार सीमा पार से घुसपैठ बढ़ रही है। बीती रात ही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में विफल की है सेना ने। वहां पर एक घुसपैठी मारा गया है और महातलाशी अभियान सेना की तरफ से अभी भी जारी है, चल रहा है, क्योंकि 3 से 4 घुसपैठियों को देखा गया था वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो यही कारण है कि अब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जो रक्षा मंत्री हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल में फॉरवर्ड एरियाज का दौरा करेंगे। ये कल दिन भर उनका दौरा रहेगा, जहां पर वो द्रास से लेकर पूरे कश्मीर में जहां जहां पर भी पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल लगती है वहां पर सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, सेना की तैयारियों का जायजा ले लेंगे, सेना किस तरह से चुनौतियों का मुकाबला कर रही है वो अपने आंखों से देखेंगे और सेना के कमांडरों से विचार विमर्श के बाद उनसे पूरी तरह से लेआउट जानकारी और देश की तैयारियां या सेना की तैयारियां जो भी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नेहा, श्वेता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। श्वेता, 3 कैमरे के एंगल से हम दिखा रहे थे, लेकिन हर कैमरे के एंगल में यही साफ हो रहा था कि आज की तैयारियां कितनी विस्तृत हैं, किस तरीके से यहाँ पर बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है कि रक्षा मंत्री तक वो बारीकियां पहुंच सकें, किस तरीके से सेना काम करती है, तैनात रहती है, कैसे वहां पर दुश्मन से 2-2 हाथ करती है। ये सब लगातार ब्रीफिंग के जरिए और खुद डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए वहां पर दिखाया जा रहा है। पहले शुरुआत पैराग्लाइडिंग पैराट्रूपर्स के साथ हुई। लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। ये लुकुंग का इलाका है, पैंगोंग लेक के नजदीक, जहां पर लद्दाख स्काउट्स मौजूद हैं, इंडियन एयरफोर्स के तमाम पर्सनल मौजूद हैं। उनसे मुखातिब हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब जो थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, कैसे अपने आप को सेना के जवान बचाते हैं, कैसे वहां पर एक एक ऐसी चीज का ध्यान रखा जाता है जिससे हमारे सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान पहुंचे। यानी कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उनसे लैस होकर, चाहे वो टैंक्स हो चाहे वो राइफल्स हो, उसके जरिए ये सेना के जवान आगे बढ़ते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और यही हमने अभी तक देखा है। लगातार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता भी चली है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीन पीछे हटा है, लेकिन आगे चीन किस तरीके से रुख अख्तियार करता है ये अब कुछ और वार्ता के जरिए तय होगा। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वहां से रवाना होने की है। आगे का भी उनका कार्यक्रम तय है। और जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उसमें रक्षा मंत्री कुछ आर्म्स पर हाथ आजमाते हुए, समझते हुए कि आखिरकार इन्हें कैसे चलाया जाता है, कैसे इनका इस्तेमाल होता है, किन परिस्थितियों में इन्हें जो है सेना काम में लाती है। हमेशा से ही भारत की ये कोशिश रही है कि वो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रहें,
जल थल वायु सेना सभी को किस तरीके से जो लेटेस्ट आर्म्स हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनसे लैस किया जाए ताकि कहीं पर भी हमसे कोई चूक ना रहे। दूसरी तस्वीर में सेना का शौर्य और पराक्रम आप देख सकते हैं, कैसे सेना ध्यान देती है कि जहां पर भी दुश्मन मौजूद है, उसके टेंट्स मौजूद हैं, उन्हें कैसे लोकेट किया जाए, और अगर एक बार वो लोकेट हो जाते हैं तो वहां पर कैसे उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस पर पूरा ध्यान एक एक सैनिक का रहता है। उन्हें ब्रीफिंग दी जाती है कैसे वहां पर धुएं का गुबार होना है और कैसे अपने आप को कैमोफ्लेज करना है, यानी कि छुपाना है और आगे बढ़ना है। ये भी यहाँ पर इस पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान हमने देखा। टैंकों का टारगेट जब ये कैंप्स होते हैं दुश्मन के, उनको कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम बातें आज इस डेमो में ध्यान रखी गई। श्वेता मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, 4 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये चारों यही बात बयां कर रही हैं कि रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना, या फिर कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पीएम वहां पर पहुंचे थे, एक बहुत बड़े बैकबोन के तौर पर काम करता है सेना के मनोबल के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। रक्षा मंत्री अगर वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि पहले भी जब रक्षा मंत्री वहां पर जा रहे थे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए थे, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कहती हैं। हमारी सेनाओं को भी एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं और हमारे दुश्मन को तो संदेश देती ही देती हैं। रक्षा मंत्री का वहां पर बैठना, ये समय निकालना कि वो जो अभ्यास है अपने सैनिकों का, क्योंकि वो एक मुखिया के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं, उन्हें धीरे से वो दिक्कतें भी बता दी जाती हैं। अगर कुछ आ रहा है, अगर कुछ साजो सामान की बात रहती है, अगर कुछ खास चीज के लिए उनको दिखाना है, तो वो भी उनको धीरे से बताया जाता है, समझाया जाता है। अब अगर वो खुद से हथियारों का परीक्षण करें, निरीक्षण करें, तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि हाँ भाई, ये हमारे सैनिकों की ताकत को कैसे बढ़ा सकता है, और या फिर ये कि इससे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर अपनी आंखों के सामने वो देखते हैं तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि फला आम को अगर एक नए मिसाइल की जरूरत है तो किस तरीके से उसकी ताकत वहां पर बढ़ जाएगी। या फिर एक आश्वासन भी रहता है कि हाँ देखिए, ये इनका अभ्यास ऐसा चल रहा है कि एक चूक नहीं होती है यहाँ पे। वो अपने अर्जित हेलीकॉप्टर्स को अगर देखते हैं, यहाँ पे अपाचे अगर देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, तो उसका भी अपनी अहमियत रहती है। और टैंकों के साथ तो बच्चे तस्वीर के जाने के लिए आते हैं। रक्षा मंत्री वहां पर जो खड़े हैं, तमाम तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो, तस्वीरों को समझाइए जो इस वक्त फोटो ऑप चल रहा है। और देखिए उस टुकड़ी से जुड़े हुए जितने भी जवान हैं, वो फौरन भागकर वहां पर कि उस तस्वीर का एक हिस्सा बन जाएंगे। बहुत मजबूत लोग होते हैं जो हमारे टैंकमैन होते हैं। ये अभी भी कैवलरी का ही हिस्सा माने जाते हैं, यानी कि जो घुड़सवार दस्ता हमारा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में वो लोहे के घोड़े हो गए हैं। ये जो हमारी ताकत है, जो हमारे टैंक हैं, ये जब धरती पर चलते हैं तो ऐसे ही मजबूत हाथ, जो इस समय देखिए जल्दी से टैंक के ऊपर भी चढ़ गए, क्योंकि ये टैंक ही उनका घर है। लेकिन वहां पर खड़े होकर जरा अगर रक्षा मंत्री के साथ तस्वीर हो जाती है तो वो तो अविस्मरणीय रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। हमारे ये मेन बैटल टैंक्स जो इस तरह की परिस्थितियों में वहां पर पहुंचना हो, वहां पर ऑपरेट करना हो, और अगर हम उस ऑल्टीट्यूड के उस प्रेशर की बात करते हैं तो इनके लिए भी कोई आसानी नहीं होती। ऐसी नहीं कि ये किसी एयर कंडीशन जगह पर अपने T-90 के भीतर बैठे रहते हैं। उस टैंक के भीतर बैठते हुए उन्हें जितनी दिक्कतें आती हैं उसका अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए अगर रक्षा मंत्री वहां पर उनका अभिवादन करते हैं, एक बार मुस्कुरा देते हैं उन्हें देख के, तो उन्हें लगता है कि चलिए अगर हम टैंकों के भीतर बैठ के वहां अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना खून बहाने के लिए इस देश के लिए तैयार हैं, तो एक मुस्कुराहट से इस समय उनका जो आश्वासन, उनकी जो ताकत, उनका जो हौसला बढ़ा है, वो भी अपने आप में बहुमूल्य रहता है। तो हमारी जो आसमानी, हमारी जमीनी ताकत, हमारी शक्तियां, जिनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, जहाँ पर पैराशूट से उड़ते हुए हमारे पैरा कमांडोज बिल्कुल एक पक्षी की तरह आसमान में नजर आते हों। हमारे एक तरफ आप B-17 B-5 देख रहे हैं, एक तरफ आप हमारे मेन बैटल टैंक्स को आते हुए देख रहे हैं। ये सारी चीजें इस समय चीन भी देख रहा होगा यकीनन नेहा, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि इनकी तैयारी कैसे, वहां पर वो भी अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मिनी लद्दाख जैसा बनाकर वहां पर कैसे आक्रमण करेंगे, लेकिन उनकी नर्वसनेस इस बात को लेकर रहती है कि उन्होंने भले ही
बहुत सारे उपकरण हासिल कर लिए हों, लेकिन उन्होंने अनुभव हासिल नहीं किया है। उनके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और इसीलिए जब वो यहाँ पर पैरा कमांडोज को देखते हैं, हमारी टैंकों को, हमारे हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, तो वो उपकरण के हिसाब से तो अपनी तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो शौर्य कहाँ से लाएंगे जो इस समय हमारे जवान वहां पर दिखा रहे हैं? वो कौन सी प्रैक्टिस होती है, उन्हें समझ ही नहीं आएगा जब जमीन का सीना चीर कर हमारे जवान अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।